तो चलिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसको सीखते हैं। जैसे हम आपके सामने कुछ फिगर बना रहे हैं और आप हमारे साथ बोलते जाइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक हम ABC ट्रायंगल बनाए, है ना। हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। तो एक्यूट या तो A होगा या तो C होगा। आप C को या तो थीटा बोलोगे या सीधा एंगल C बोलोगे, है ना। तो साइन ऑफ थीटा का मतलब ये थीटा के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है, तो इसको हम साइन C भी बोल सकते हैं, ना साइन C। तो अगर साइन C बोलेंगे यदि हम, तो साइन C क्या होता है, अपने फिगर में अगर हम जाएं, या फिर साइन से अभी कुछ छोड़ो, अभी साइन C को छोड़ो, बस ये समझो इसमें हमें ये बताओ कि अगर हम एंगल C के लिए फॉर एंगल C अगर हम तुमसे परपेंडिकुलर पूछे तो क्या बोलोगे। तो परपेंडिकुलर बोलोगे तुम AB, क्योंकि परपेंडिकुलर को हम एक और नाम से क्या जानते हैं, अपोजिट साइड। किसका अपोजिट साइड, विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एंगल, जो भी तुम्हें एंगल दिया रहेगा। तो अभी जो एंगल दिया है वो C दिया हुआ है, तो C के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड कौन हुआ, अपोजिट साइड तो AB हुआ, AB हुआ। फिर अगर हम तुमसे पूछे कि बेस क्या हुआ, तो बेस का मतलब एक बार लिख देते हैं आपका एडजेसेंट साइड विथ रिस्पेक्ट टू एंगल या विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एंगल, जो भी तुम्हें एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो क्या होगा यहाँ बेस तुम्हारा एडजेसेंट साइड इस C के रेस्पेक्ट में कौन हुआ, BC भी कर सकते हो, AC भी कर सकते हो, लेकिन ये 90 डिग्री के सामने है तो ये हाइपोटेनस में छट जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस AC हो गया। अब देखो अब प्रॉब्लम आएगा तुम्हारे सामने। अब हम एंगल A के लिए पूछेंगे, फॉर एंगल A P क्या होगा, मतलब P फॉर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमेशा ऐसा दिमाग में रखना कि परपेंडिकुलर हमेशा ऐसे इधर होता है, मतलब AB ही होगा, ये सोचना गलत है। क्योंकि ट्रायंगल को यदि सोचो हम कैसे थोड़ा सा फ्लिप कर दें, तो BC इधर आ जाएगा, है ना, और A नीचे आ जाएगा अब, और यहाँ B आ जाएगा और ये C हो जाएगा। तो अब तो BC परपेंडिकुलर हो गया ना। तो परपेंडिकुलर, बेस, ये सब चीज़ें एंगल के रेस्पेक्ट में डिफाइंड होता है। जैसे हम एंगल A से पूछें कि एंगल A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, तो अब BC हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने देखा जाएगा, इस एंगल के कहाँ देखा जाएगा, सामने, BC हो गया। बेस पूछे तो उसके साथ लगा हुआ, किसके साथ लगा हुआ, तो एंगल A के साथ लगा हुआ। तो एंगल A के साथ लगा हुआ AB भी है, AC भी है, तो कौन सा लेंगे, AC तो 90 डिग्री के सामने है तो AB लेंगे। और हाइपोटेनस तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहता है, वो AC ही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब समझ गए आप। अब जैसे मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए P है, Q है, R है। इसमें हम एंगल P के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर पूछे तो क्या बोलोगे। तो P एंगल के सामने वाला साइड को देखो, ये एंगल P है, इसके सामने वाला साइड कौन है, ये QR, तो QR हो जाएगा परपेंडिकुलर। बेस अगर हम इसी के रेस्पेक्ट में पूछे तो बेस B तो कौन होगा, P के साथ लगा हुआ, तो PQ भी कह सकते हो, PRQ भी कह सकते हो। तो PQ तो 90 डिग्री के सामने, तो हाइपोटेनस में छट जाएगा, तो PR हुआ, है ना। और हाइपोटेनस तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड या 90 डिग्री के सामने देखते हैं, तो 90 डिग्री के सामने कौन है, PQ। तो आई होप कि अब ये तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें क्वेश्चंस देंगे, तो आपसे फटाफट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चंस लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे है, इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए और बनाइए। और अगर आप खुद से नहीं बनाना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो पॉज करके बना लीजिए। क्या है कि इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, तो कोई भी ट्रायंगल नहीं है, वो बोल रहा है कि राइट एंगल एट A है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है, कोई भी फटाक से, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए।
उसके बाद बोला है कि राइट एंगल एट ए है, तो राइट एंगल एट ए लिख दिए। अब अपने मन से, आपको अगर मन कर रहा है यहाँ बी लिखने का तो यहाँ लिखिए, यहाँ से लिख दीजिए। अगर आपका मन कर रहा है कि यहाँ ही हम बी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये कर दिए। फिर उसके बाद बोला है कि ए बी जो है वो 12 है, मतलब इसका लेंथ 12 है, ए सी का लेंथ 5 है, बी सी का लेंथ 13 है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल बी। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल बी का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये साइन ऑफ थीटा यानी साइन ऑफ बी, इसको क्या पढ़ा जाता है, साइन ऑफ बी। इसको कतई ये मत समझिएगा कि ये साइन और बी का मल्टीप्लाई है, दिस इज नॉट करेक्ट, आपको पहले भी बोले हैं। इसे क्या समझा जाता है, साइनी ऑफ बी, साइनी ऑफ बी मतलब ये साइन है बी का, बस। और इसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो डेफिनेशन तो आपको याद होना चाहिए, ये फिगर पी पी पप्पू बेटा ना, पप्पू बेटा पोए पोए, हेलो हेलो बोलो। सबसे पहले साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है, फिर यहाँ कॉट होता है टेन के नीचे, कॉस के नीचे सेक होता है और साइन के नीचे। ये सब आपको फटाफट याद होना चाहिए बाबू। तो साइन ऑफ बी क्या लिखेंगे, तो साइन ऑफ क्या होता है, साइन ऑफ बी हो, कुछ भी हो, साइन थीटा बीटा कुछ भी हो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फिर कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ से देखिए बी बाई एच है ना। फिर टेन थीटा निकालना था आपको, तो टेन थीटा क्या होगा, पी बाई बी, पी बाई बी। चलिए पहले इतना निकालते हैं, उसके बाद फिर आगे कुछ करेंगे, सोचेंगे। इस बी के लिए आपको पी देखना है, तो फटाक से जो आंख मूंद के देखता है ना, वो परपेंडिकुलर 12 लिख देता है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर की तरह उसे नजर आ जाता है। वो ये नहीं देखता है कि किस एंगल के लिए पूछा गया है, और ये नहीं देखोगे तो गलत करोगे। ये साइन ऑफ बी लिखा हुआ है, तो साइन ऑफ बी के लिए परपेंडिकुलर बी के सामने होता है, आपको बताया गया है ना। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे 5 होगा, बेस हमारा जो होगा, बेस किसे बोलते हैं, एंगल बी के लिए जो साथ में लगा हुआ है, तो साथ बी के साथ में लगा हुआ ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो ये 90 डिग्री के सामने है, तो हाइपोटेनस में छटेगा, तो ये 12 हो गया। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा बाबू। और हाइपोटेनस हो गया 13, वैल्यू प्लग इन कर दो, 5/13, फिर बेस 12/13, फिर ये p बाई बी है, तो p 5/12। अब आपको अगर ये दिमाग में है कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का फार्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बेस बाई पी, आप डायरेक्ट 12/5 कह सकते हैं, क्योंकि इसका उल्टा होता है। फिर अगर हम पूछे आपसे सेक थीटा, तो सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, जो कि उल्टा होता है किसका, कॉस का। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर उल्टा भी करके लिख सकते हैं। फिर आपका कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा आपका कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 13/5। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आप समझे होंगे, और बहुत ही हल्का एग्जाम्पल लिया आपके सामने, ताकि आप चीज़ों को एप्रिसिएट कर पाओ। चलिए कि ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि आप खुद करिए, उसके बाद मिलाइएगा आप, ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्रेंगल ABC, एंगल A = 90 डिग्री। इतना जैसे ही बोलता है ना, हम तुरंत ट्रेंगल ABC बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ये ट्रेंगल हम ABC बना लिए। बनाने के बाद राइट एंगल हमेशा बनाइए, क्योंकि राइट एंगल बोलता है। बनाने के बाद A आप यहाँ रखिए, क्योंकि A पे 90 डिग्री है। B और C आप अपने मन से रख सकते हैं। चलिए B हम यहाँ रख देते हैं, C हम यहाँ रख देते हैं, कहीं भी आप रख सकते हैं। BC के जगह पे 5 बोला है, AB के जगह पे आपको 3 बोला है, ठीक है ना। बस इतना ही दिया है, AC भी नहीं दिया है। तो कह रहा है देन फाइंड द साइन B, साइन C, टेन B, टेन C, सेक B एंड सेक C। कुछ भी निकालना हो अगर आपको, तो सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पप्पू बेटा पोए पोए की और हेलो हेलो बोलो की।
तो आप याद रखिए कि ये साइन ऑफ कोई भी एंगल दे रहेगा हम यही लिखेंगे, ये कॉस ऑफ और ये टेन ऑफ, फिर ये कॉट ऑफ, ये सेक ऑफ और ये कॉसेक ऑफ। ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा और प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। अब हम पूछ रहे हैं आपसे साइन भी। तो सबसे पहले कि इसमें एक साइड नहीं मालूम है, AC हम निकाल सकते हैं। आप ये भी याद रखो कि जो सबसे बड़ा साइड BC है वो हाइपोटेनस की तरह वर्क कर रहा है। तो ऐसे याद रखो कि जो सबसे बड़ा का स्क्वायर होता है BC स्क्वायर, वो छोटे छोटे का स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है। और यदि AC स्क्वायर हो मतलब जो हाइपोटेनस के अलावा AC स्क्वायर है, तो उसके लिए सबसे पहले बड़े का स्क्वायर लिखो और छोटा है तो घट के आएगा। ऐसे याद रख सकते हो, जो बच गया उसको घटा दो। AC स्क्वायर बराबर लिखे थे, BC स्क्वायर में से AB स्क्वायर घटाओगे, फिर BC स्क्वायर अगर मान लो तुम्हें निकालना हो, वो तो निकाल चुके हो, तो मान लो तुम्हें AC स्क्वायर तो निकाल चुके हो, AB स्क्वायर निकालना हो तो क्या करोगे? तो AB स्क्वायर के लिए क्या फार्मूला लिखोगे तुम? AB स्क्वायर के लिए पहले AB देखो छोटा है तो सबसे पहले बड़ा लिखो। BC तो सबसे लॉन्गेस्ट होता है 90 डिग्री के सामने जो होता है, तो बचा कौन? AB हो गया, BC हो गया, तो AC बचा, तो AC स्क्वायर घटा दो। अब तुम्हें चाहिए क्या? AC का स्क्वायर, तो ये फार्मूला यूज कर लो, है ना। ये तीनों फार्मूला फटाफट याद होना चाहिए। कैसे? तो सबसे बड़ा रहेगा तो प्लस होगा, अगर सबसे बड़ा वाला में से दोनों में से कोई पूछेगा तो उसमें माइनस होगा, सबसे बड़ा में से आफ्टर स्क्वायरिंग, है ना। ऐसे याद रख सकते हो आप। तो चलिए AC का स्क्वायर हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि AC स्क्वायर जो है हमारा AC है, BC के स्क्वायर में से आपको AB का स्क्वायर घटाना होगा। तो BC का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 यानी कि 16। AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर एक्चुअली हम केवल प्लस में 4 लिखेंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि प्लस माइनस 4 लिखेंगे तो AC तो साइड लेंथ है, तो साइड अगर लेंथ है तो नेगेटिव नहीं ना आ सकता है, इसलिए केवल 4 होगा। मतलब लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो AC भी निकल गया। अब जो जो आपसे पूछा है वो लिखिए। पहले आपसे पूछा है साइन B, तो साइन B लिखिए। फिर पूछा है साइन C, तो साइन C लिखिए। दोनों के लिए पहले ये दोनों निकालते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। साइन B के लिए अगर हम फार्मूला देखने जाएं तो पहले साइन ऑफ कुछ भी हो P/H लिख देंगे। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि P किसको बोले, तो B वाले के लिए B के सामने देखेंगे परपेंडिकुलर। तो B के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है? बोलो। ये 4 है तो डायरेक्ट लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो सबसे बड़ा साइड को कहते ही है, तो ये 5 हो जाएगा। इसके लिए देखो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला यहाँ से ही होगा, साइन ही है ना ये भी, तो P/H ही होगा। लेकिन अब P बदल जाएगा, है ना। अब P बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि एंगल C है अब, तो C के अब सामने देखना है आप, C के सामने देखना है, क्योंकि परपेंडिकुलर C के लिए बोला जा रहा है। तो ये 3 हो जाएगा आपका, 3। तो 3 बाई हाइपोटेनस तो अभी भी 5 ही होगा। फिर आ जाओ tan B पे, आप खुद बोलो कि tan B क्या होगा। तो पहले फार्मूला लिख लो यहाँ से tan को देख के, P/B। अब P जो होता है और बेस जो होता है वो बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू द एंगल दिस। तो B के लिए परपेंडिकुलर बताना है, तो B के लिए परपेंडिकुलर तो 4 है और बेस B के लिए 3 है, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है ना। तो बेस साथ में लगे हुए साइड को कहते हैं। तो B के साथ में लगा हुआ, B के साथ में लगा हुआ BA भी था, BC भी था, तो BC लॉन्गेस्ट साइड में छट जाता है, तो हाइपोटेनस में बदल जाता है। चलिए tan भी निकल गया, tan C पूछा था, तो tan C के लिए अब ये C है मेरे लिए, तो फार्मूला तो अभी भी हमारा P/B ही होगा। तो C के लिए P परपेंडिकुलर कौन है? बोलिए। C के लिए परपेंडिकुलर 3 है, तो ये 3 और बेस क्या है? 4 है, क्योंकि अब C के लिए साथ में लगा हुआ साइड कौन होगा? C है, क्योंकि C भी तो हाइपोटेनस कहलाएगा, 90 डिग्री के सामने है। ठीक है ना। चलिए अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि सेक B क्या होगा, तो सेक B आप निकाल सकते हैं। फार्मूला यहाँ से देखिए, सेक का H/B, H/B। तो हाइपोटेनस क्या है B के लिए? तो हाइपोटेनस तो सबके लिए 5 ही है, और बेस क्या है B के लिए? तो 3 है। ठीक है। और क्या बच गया?
सेक सी बचा, तो सेक सी का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? सी के लिए हाइपोटेनस तो 5 है, फार्मूला में हाइपोटेनस बाई बेस होता है, तो ये 5 बाई बेस हो जाएगा आपका 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप जो है परपेंडिकुलर बेस निकालने जानते हैं। कभी कभी तीनों साइड में से केवल एक साइड दिया रहेगा, सॉरी 2 साइड दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज करके आप वो साइड निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, अब आते हैं देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस।